हेलो एवरीवन। अभी आरआरबी पीओ प्री का रिजल्ट आउट हुआ और जब भी कोई रिजल्ट आउट होता है देखो दो बार वही बेसिक दो बातें रहती हैं कि या तो किसी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कांटेक्ट में काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि मतलब उनका तो निकल ही जाएगा, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, इतना अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनका पहले भी निकल चुका है, ये भी निकल जाएगा। नहीं निकला। कई बच्चों का निकल चुका है, उनको मेंस की तैयारी करनी है। दोनों चीज़ों का आज इसमें जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जिनका नहीं हुआ। तो देखिए कई बच्चे ऐसे हैं कि कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, कई साल अटेम्प्ट दे चुके हैं, अपना सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, कई बार हिम्मत हार चुके हैं। और अब होता है ना कि एक बार आप एज तक आ जाते हैं कि अब कंट्रोल से बाहर हो गया, क्यों ही दे रहा हूं मैं एग्जाम, जब निकल ही नहीं, आरआरबी तक नहीं निकल रहा यार, क्यों दे रहा हूं एग्जाम बेफालतू में। घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा, एज बढ़ती जा रही है, एग्जाम प्री तक नहीं निकल रहा, क्या होगा मेरा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं, डाउट्स आने लगते हैं कि यार क्या होगा मेरा। तो उनसे मैं यही कहूंगा कि यार कोई और ऑप्शन है क्या, कोई और ऑप्शन है क्या। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो कुछ सोच समझ के की थी ना, वही उसी चीज को याद रखो और एग्जाम के लिए लगे रहो। आरआरबी निकला, एसबीआई क्लियर आने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन करो भाई, लगो। एक पेपर नहीं निकला दूसरा निकलेगा। अभी कोई कह रहा था कि यार मेरे से आरआरबी पीओ प्री नहीं निकला, वो इतना इजी आया था, मेरा क्या होगा। तो यार सेंस समझो ना। देखो जब पेपर इजी आता है आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, अटेम्प्ट्स उसी टाइम में आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है, ठीक। ये आपको पहले समझना पड़ता है, एक दो क्वेश्चन से आपको आइडिया लगाना पड़ता है कि पेपर इजी है या हार्ड है, उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है। और अगर एग्जाम हार्ड है तो आपको मेन फोकस एक्यूरेसी पे रखना होता है, किसी भी तरीके से मैं एक्यूरेसी बचा लूं। क्योंकि जब एग्जाम हार्ड आएगा आपका मन करेगा कि यार टाइम बीता जा रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, बट आपका हार्ड एग्जाम है, आपको जो करना है सही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कट ऑफ नीचे जाने वाली है और वो नीचे भी आप नहीं पार कर पाएंगे। अगर आपने अटेम्प्ट ज्यादा कर दिया और सारे नेगेटिव चले गए तो वो कम कट ऑफ भी आप पार नहीं कर पाएंगे। होशियार वही है जो पेपर को सेंस कर ले पढ़ते ही एक दो क्वेश्चन में कि पेपर टफ आया है या इजी आया। इजी आया तो मुझे अपना क्वेश्चंस अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, तभी सिलेक्शन होगा। मेरा खुद लास्ट टाइम जब मैंने आरआरबी पीओ दिया था, मेरे 73 मैंने क्वेश्चन किए थे और 73 ही कट ऑफ गई थी। तो इतना लकी रहा मैं, एक्यूरेसी मेरी 100% रही और कट ऑफ भी 73 पे गई। यार देखो बात सारी ऐसी है, अगर नहीं क्लियर हो रहा, नहीं पढ़ने का मन हो रहा, भगवान तो हमें मुश्किलें देगा ना। देखो उसकी जिम्मेदारी है मुश्किलें देना और ताकत देना साथ में कि हम उन डिफिकल्टी से आगे निकल सकें। अभी आरआरबी पीओ क्लियर नहीं हो रहा, बट क्या पता आगे एसबीआई क्लियर हो जाए, क्या पता आईपीएस पीओ क्लियर हो जाए, आईपीएस क्लर्क क्लियर हो जाए। अटेम्प्ट तो करते रहो ना। एक टारगेट बना लो कि यार चलो ठीक है, मैं इस साल, ये मेरा लास्ट ईयर है, मैं जितना जान लगा सकूं मैं लगाऊंगा, बट ये साल मेरा लास्ट है, होगा हो जाएगा, नहीं होता ना हो, बट मैं पूरी मेहनत लगा दूंगा इस साल में। करो तो यार एक बार को थोड़ा बहुत मन मार के करते हो कि यार देखते हैं होता है नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। 100% लगा दो, जितना है सब कुछ लगा दो, तभी चलेगा भाई। ऐसे मन मारने से कुछ नहीं होगा कि यार एक अब इतनी मेहनत कर रखी है हमने, इतना अपना सब कुछ निछावर कर दिया, तब भी एक एग्जाम नहीं क्लियर होके दे रहा। क्या पता आपको अभी तक सही पाथ ना मिला हो, या वो कहते हैं ना भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। क्या पता आपकी किस्मत में आईपीएस पीओ एसबीआई पीओ लिखा हो, आप आरआरबी पीओ के लिए सोच रहे हो, थोड़ा ऐसे भी सोचो। मेन बात वही, आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने दिमाग को, अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना है, खुद उसको रास्ता दिखाना है जिससे वो अपसेट ना हो, वो माइंडसेट अपना बना रहे अपना पढ़ने का। क्योंकि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जब सिलेक्शन पाने के लिए वो माइंडसेट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, स्टडी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। उसके लिए खुद अपने ऐसे रीजनिंग और लॉजिक्स अपनाओ जिससे आपका माइंड एक्टिव रहे पढ़ने के लिए। अपने अपने माइंड को समझाओ कि मेरे लिए बहुत अच्छी जॉब लिखी है, एसबीआई पीओ लिखी है मेरे लिए, आईबीपीएस पीओ लिखी है मेरे लिए, आरआरबी पीओ मेरे लिए नहीं थी, मैं और आगे जाऊंगा। मैं पहले आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ बनूंगा, उसके बाद फिर आरबीआई की तैयारी करूंगा। मेरा लेवल वो है। तो यार देखो अपने आप को किसी भी तरीके से मोटिवेट रखो, जो चीज अड़चन आ रही है उस पर रुको मत। क्योंकि मैंने नोटिस किया, सेल्फ नोटिस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट
चीजें मुझे लगता है कभी कभी ना हमें गम में मजा आने लगता है, थोड़े सैड हुए हमें, मतलब इंटरनली हमें एज अ पर्सन नहीं बट हमारे माइंड को मजा आने लगता है कि यार गम बहुत अच्छी चीज है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। वो उसे चाहता है कि यार मैं थोड़ी देर और गम में रहूं, बट ये हमारे ऊपर है कि हम उससे निकल के आ सकते हैं, हमारा माइंडसेट कितना अच्छा है, ये उसकी बात है। सो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि यार कुछ भी हो अपने रीजनिंग अप्लाई करो और अपने माइंड को ऐसा करो कि वो दोबारा पढ़ने पे लगे, क्योंकि अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। जब एग्जाम क्लियर हो जाए, होने लगेगा ना, तब मजा आएगा भाई लाइफ का, सही बता रहा हूँ। फिलहाल ये रूम देख लो, मैं कैनरा बैंक पीओ ट्रेनिंग पे आया हूँ, ये होटल में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये यहां तक आना है आपको, ये आपका एम है, इसे पाना है। जब तक ये नहीं पा लेते तब तक चैन से नहीं बैठना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो छोड़ना ही है पढ़ाई को, हर दिन पढ़ना है, डेली पढ़ना है। अब आते हैं मेंस के ऊपर। जो आपने प्रीलिम्स, जिनका बच्चों का प्रीलिम्स निकल चुका है, उन्हें मेंस की तैयारी करनी है। आरआरबी में सबसे अच्छी बात यह है, मेंस में सेक्शनल नहीं होता, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती मेंस में, बेस्ट पॉइंट है। मुझे याद है जब मेरा आरआरबी पीओ मेंस था तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर सेक्शन अटेम्प्ट करा था। कंप्यूटर सेक्शन काफी लेंदी था इन वर्ड्स वाइज की, मतलब काफी लंबे क्वेश्चंस थे और समझने में टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूं नहीं, मैंने वैसे वैसे बेसिक्स क्लियर किए थे अलग अलग सोर्सेज से। तो मुझे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा नया लग रहा था और लेंथी लग रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग का काफी टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। और जीए भी सेम ऐसा ही था, काफी लेंदी क्वेश्चंस थे, मतलब इतने भी लेंदी नहीं होते बट स्टिल जो स्टैंडर्ड साइज होता है उससे थोड़े से बड़े थे और उसमें कॉम्प्लिकेशंस काफी थी। उसे पढ़ने में टाइम लगा, हमें लगता था कि यार स्टार्टिंग में जल्दी से कंप्यूटर निपटा देंगे, जीए निपटा देंगे एंड देन बाकी सारे सब्जेक्ट कर लेंगे। मैंने दोनों सेक्शंस करे, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पे गया था। इंग्लिश मैंने करी, फिर मुझे लगा टाइम कम बच रहा है, एक थोड़ा टाइम कम बच रहा था मेरे, जो मैंने कैलकुलेशंस की थी उसके हिसाब से टाइम कम बच रहा था। फिर मैं फटाक से रीजनिंग पे गया। रीजनिंग कंपेरेटिवली इजी आई हुई थी, क्योंकि उससे पहले दिन एसबीआई था तो उससे तो कंपेरेटिवली इजी थी, तो मैंने लगभग सारी कर दी थी जितनी हो सकती थी। और फिर मैं मैथ्स में गया, मैथ्स अटक रहा था मेरा बार बार क्वेश्चंस, तो फिर मुझे टाइम लगा, फिर लास्ट में 5 मिनट बच रही थी, तो 5 मिनट बची थी। मैं क्या, मैथ्स हो नहीं रहा मेरे से, टफ हो रहा है, अटक रहा है मेरे क्वेश्चन। मैं फटाक से रीजनिंग उस पे इंग्लिश पे आया और मैंने 5-6 क्वेश्चन और कर लिए तभी में। तो आरआरबी का मेन जो उसका प्लस पॉइंट ये है, उसमें टाइमिंग नहीं है, आप स्विच कर सकते हैं जब भी चाहें। तो अपना मेन फोकस ये रखें अटेम्प्ट करते वक्त कि जो आपका इजी सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी थोड़ी सी पकड़ है, उसे सबसे पहले लें। आरआरबी के एग्जाम में मेन बात ये होती है कि क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी रहते हैं आईबीपीएस और एसबीआई पीओ से, ठीक है, कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है, जब आपको एक सेक्शन अच्छा लगने लगता है, आप सारा टाइम उसी पे लगा देते हैं और दूसरा छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे आते हैं कि भाई बंदे की जो ओवरऑल कट ऑफ है वो तो क्लियर हो चुकी है और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो वहां पे फोकस आपका रहना चाहिए। ये चीज कैसे इंप्रूव होगी, ये चीज कैसे सॉर्ट आउट होगी, जब आप प्रैक्टिस मोड लगा रहे हैं तो खासकर इस बात का ध्यान रखिए किसी एक सेक्शन में आप ज्यादा टाइम ना दें, चाहे वो फेवरेबल हो, चाहे सेक्शन बहुत अच्छा हो, आपका वो बहुत जल्दी क्लियर हो रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड हो। दोनों कंडीशंस में एक सेक्शन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये हैबिट कैसे बनेगी, इसे हैबिट बनानी है, मॉक में बनेगी। मॉक में आपको ध्यान रखना है, एक मॉक दिया फिर उसके बाद एनालिसिस करते रहो कि मैं और कौन सा सेक्शन था जिसमें कम टाइम में ज्यादा मार्क्स ले सकता था। ये चीज ज्यादा ध्यान देने की है, लिटरली ये चीज ज्यादा ध्यान देने की है। बाकी हर एक सब्जेक्ट कहाँ से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो शायद मैंने अपनी मेन वीडियो में भी बताया था, और अगर जरूरत पड़ी, अगर फिर भी क्लियर नहीं आपको तो मैं बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, क्लियर हो जाएगा लिटरली। अगर प्री क्लियर हो चुका है आपका तो मेंस भी ज्यादा दूर नहीं है, एक मेंस का एग्जाम और देना है, क्लियर हो जाएगा।